हमारा बेटा सूरज सेनापति धर्माई खोज में गया है, लेकिन अभी तक आया नहीं। मालूम नहीं क्या बात है। खुश हो बेटे। ये कौन है सूरज? ये मंत्री कर्मा सिंह की बेटी। ये मंत्री कर्मा सिंह की बेटी है। इसी बंगाल मुल्क की रहने वाली। मैं इससे प्यार करता हूँ पिताजी। तो तुम इससे प्यार करते हो? यहां से गए थे सेनापति खोज करने कि वहां रास्ते में तुमने प्यार करना शुरू कर दिया? नहीं पिताजी, आपने जिस वक्त सेनापति धर्मा सिंह को ढूंढने के लिए भेजा था, मैंने गया पिताजी, लेकिन एक बियाबान जंगल में एक शेर चांद के ऊपर हमला करने वाला था। मैंने दौड़कर चांद को जान को बचाया पिताजी, और चांद ने कहा कि सूरज, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। पिताजी, मैंने प्यार करने से इनकार किया। चांद ने कहा कि अगर मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसीलिए मजबूरन इसके प्यार को मैंने स्वीकार किया पिताजी। सूरज बेटे, पिताजी, अगर ये लड़की तुमसे प्यार करती है और तुम इस लड़की से प्यार करते हो तो इस माहौल में चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, लेकिन आज देख रहा हूं कि तुम्हारा चेहरा उदास है, परेशान दिखाई पड़ते हो। क्या बात है? पिताजी, आज कई वर्षों बाद मैं आपसे इस ताबीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो बेटे इस ताबीज के विषय में? सुनिए पिताजी, कि आपसे प्रार्थना है यही बाबा जी, आपसे प्रार्थना है यही बाबा जी, आपसे प्रार्थना है यही बाबा जी। हालिसा राय सच सच बया कीजिए, हालिसा। तुमने ताबीज कबूये पिन्हाया मुझे, तुमने ताबीज कबूये पिन्हाया मुझे, तुमको मेरी कसम सच बता दीजिए, तुमको बेटे सूरज, आज इतने वर्षों बाद तुमने इस ताबीज के विषय में मुझसे जानना चाहा तो हम जरूर बताएंगे कि ताबीज तुम्हारे गले में किसने पहनाया और ये ताबीज तुम्हारे गले में कब से है। सुनो बेटे, तू है बेटा हमारा नूरे नजर, नूरे नजर, सुनु बताता हूँ सच्ची सच्ची कहानी है ये। तुझको तुझको पाया पड़ा खंडारों में मैं, तुझको पाया
तथा बीज तेरी निशानी है। बेटे सूरज, ये सच है कि मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता नहीं हूं। आज से 18 साल पहले मैंने तुम्हें इन्हीं बंगाल राज्य खंडारों में पड़ा हुआ पाया था। रोता बिलखता देखकर मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। उस वक्त वहां पे कोई भी शख्स हमें नजर नहीं आया। कौन तुम्हें वहां छोड़ गया, किसके बेटे हो, कौन तुम्हारी जन्मदाता माँ है, कौन तुम्हारे जन्मदाता पिता हैं, ये हमें नहीं मालूम। हमें इतना मालूम है कि जिस वक्त हमने तुम्हें खंडारों पाया था उस वक्त बेटे ये ताबीज तुम्हारे गले में थी। ये ताबीज तुम्हारे परिवार की निशानी समझ करके मैंने कभी भी तुम्हारे गले से अलग करने की कोशिश नहीं किया बेटे। लेकिन बेटे सूरज, आज इतने वर्षों बाद तुमने इस ताबीज के विषय में मुझसे पूछा क्या हमारे परवरिश में कोई कमी थी या एक मेरे प्यार में तुम्हें कोई कमी नजर आई जो आज इस ताबीज के विषय में मुझसे जानना चाहा तुमने। पिताजी, आपके प्यार में कोई कमी नहीं मुझे आई, लेकिन आज मैं इस ताबीज के बारे में सच्चाई बताना चाहता हूँ पिताजी। कौन सी सच्चाई बेटे? पिताजी, आज मेरे जन्मदाता पिता सेनापति धर्मा सिंह मुझे मिल चुके हैं। तुम्हारे जन्मदाता पिता सेनापति धर्मा सिंह? जी पिताजी। तो तुम सेनापति धर्मा सिंह के बेटे हो? हाँ पिताजी, और आपको रात दरबार में बुलाया है पिताजी। वहीं पर मेरे जन्मदाता पिता सेनापति धर्मा सिंह इंतजार करते। बेटे सूरज, अगर तुम सेनापति धर्मा सिंह के बेटे हो और उन्होंने हमें राज दरबार में बुलाया है तो हम जरूर चलेंगे मिलने उनसे, क्योंकि आज इतने वर्षों बाद सेनापति से हम मिलेंगे। एक दोस्त से मिलेगा और वर्षों बाद आज वही हमारा यार मुझसे मिलने वाला है। तो चलिए हम तुम्हारे साथ राज दरबार चलते हैं और सेनापति जी से हम वहीं मिलते हैं। आइए पिताजी। चलो बेटे। बिहारी लाल, ये बताओ उन दोनों दरिंदों को बंद किया? हाँ, कारागार में बंद है। बंद कर दिया, डबल चाइना लॉक लगा दिया। वो कहीं जाने ना पाए। नहीं जा सकते। तुम्हारी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी। अब दूसरा काम तुम्हारे लिए है। आदेश करिए। जो तुमने बताया कि यहाँ के महाराज को उन पापियों ने कारागार में बंद कर रखा है, जाओ उन महाराज को कारागार से बाहर लाओ, शाही दरबार में लेकर आओ उन्हें। जाओ। बिहारी लाल, महाराज के हाथ की हथकड़ी खोल दो। जेल से मुझे बाहर लाने वाले, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। जेल से लाने वाले अरे अजनबी, जेल से लाने वाले अरे अजनबी, ये बता दो मेरे कौन लगते हो तुम। तुमको सौगंध है तेरे औलाद की, तुमको सौगंध है तेरे औलाद की, इतना एहसान क्यों मुझ पे करते हो तुम। जेल से लाने वाले
बाहर लाने वाले तुम कौन हो जो मुझे जेल से बाहर लाकर खड़ा कर दिया? महाराज, मैं सब कुछ बताऊंगा कि मैं कौन हूं। रही बात की आपने कहा इतना एहसान मुझ पे क्यों करते हो, तो महाराज मैंने आपके साथ कोई एहसान नहीं किया, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। और लीजिए कि मैं कौन हूं, अपना परिचय आपको मैं दे रहा हूं। शाह एहसान कोई न मैंने किया, शाह एहसान कोई न मैंने किया, मैं हूं सेवक मेरे आप भगवान है। मैं वफा का पुजारी वही धर्मा सिंह, मैं वफा का पुजारी वही धर्मा सिंह, वफा पे हो गया आज कुर्बान मैं, वफा पे। महाराज, मैं कोई और नहीं जो आपकी नजरों में खूनी कातिल साबित हुआ। आज आपके समक्ष आज आपका वही वफादार मैं सेनानायक धर्मा सिंह हूं। महाराज, क्या कहा? तुम हमारे वफादार सेनापति धर्मा सिंह हो? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं उस समय बेटी के गम में कुछ समझ नहीं सका और तुम्हें फांसी का हुक्म दिया। महाराज, माफ कर दो। आपका कोई दोष नहीं है, ये सब हमारी तकदीर का खेल है। जो हमारे नसीब में लिखा था, जो मेरी तकदीर में लिखा था वो हुआ। महाराज, आप अपने आप को मत पछताइए कि मेरी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। नहीं महाराज, कुछ नहीं, सब नसीब का खेल है। और एक आध सच्चाई से मैं अवगत कराऊंगा जिसे देखकर आप भी खुश होंगे और मुझे तो खुशी प्राप्त ही हो चुकी है। आप चंद मिनट इंतजार कीजिए और चंद मिनटों में खुशी आपके समक्ष आएगी। हुजूर, कैसी खुशी? बस इंतजार कीजिए महाराज। बेटे धर्मा सिंह, ये लड़का कौन सा है? महाराज, ये लड़का जो आपके चरण छुआ ये कोई और नहीं मेरा बेटा है हुजूर, मेरे आंखों का तारा है। और साथ में जो आए हुए आपके समक्ष खड़े हैं, मेरे बेटे ने इनके बारे में मुझसे बताया। इनका नाम है नंदू और हमारा बेटा आज तक इन्हीं की बाहों में पला हुआ है। राजन और सेनापति धर्मा जी, हाँ नंदू भाई, आज इस भरे रात दरबार हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। शायद आप लोगों को याद हो, आज से 18 साल पहले आपके रात दरबार में एक बंजारा आया था। बंजारा? जी हाँ। लेकिन आप उस बंजारों को कैसे जानते हैं? राजन, हम जरूर बताएंगे कि हम उस बंजारे को कैसे जानते हैं। और हमारी बात आप लोग ध्यान देकर सुनिए। राजन, राजा सेनापति दान मौजूद है वो नक्शा कहाँ पर बता दो मुझे। और मैं हूँ नंदू नहीं बन जा रहा हूँ। मैं हूँ नंदू नहीं बन जा रहा हूँ। शाह जी मेरा नक्शा दिला दो मुझे। राजन, मैं नंदू नहीं वही बंसू बंजारा हूँ जो आज 18 साल पहले आपके रात दरबार में आपके समझ वो नक्शा आपको सौंपने आया था। लेकिन आपने कहा कि हमारा अवस्था बुढ़ापा है, चौथापन आ गया है, तुम्हारे नक्शे को ना संभाल सकूं
आप सेनापति धर्मा के हाथ में सौंप दो, वो नक्शा सही सलामत तुम्हें वापस मिल जाएगा। सेनापति का बेटा हमारे पास है और हमारा नक्शा सेनापति जी के पास है। अगर हमारा नक्शा हमें ना मिला तो फिर इनका बेटा भी इनको नहीं मिलेगा। ठहरो बंसू, तुम्हें नक्शा तुम्हारा मिलेगा। नक्शे के लिए, एक नक्शे के लिए तुम हमारे वफादार सेनापति धर्मा सिंह के बेटे की जान लेने जा रहे हो। तुम्हें तुम्हारा नक्शा मिलेगा। बेटा धर्मा सिंह, कहाँ है नक्शा? वो बंसू के दे दो, वरना तुम्हारे नौजवान बेटे की ये जान ले लेंगे। कहाँ है बेटा वो नक्शा? दे दो। इसका मतलब कि आप नंदू बंजारा नहीं बल्कि बंसू बंजारा है। जी हाँ, मैं बंसू बंजारा हूं, जो भरे दरबार आपने अपने अनमोल खजाने के नक्शे को मेरे हाथों में दिया था। जी हाँ, और मैंने आपको जबान दिया था कि हंसते हंसते अपने गले पर छुरी चलवा लूंगा, लेकिन नक्शे को किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। अरे वाह बंसू भाई वाह, आपके नक्शे की वजह से आज मेरी ये हालत। आपके नक्शे के लिए ये धर्मा सिंह बर्बाद हो गया बंसू, बर्बाद हो गया। आपके नक्शे के लिए मेरी धर्मपत्नी शारदा इस दुनिया में नहीं, मेरी पत्नी इस दुनिया में जिंदा नहीं। मेरी पत्नी का प्यार मुझसे छिन गया बंसू। आपके उसी नक्शे के लिए हमारी भोली भाली बहन, जिसे मैं अपने प्राणों से ज्यादा मानता था, अपने आंखों की ज्योति समझता था, हमारी बहन की इज्जत बर्बाद हो गई। शर्मो हया की वजह से अपने हाथों से बदन पे चाकू मारकर भाई की बाहों में दम तोड़ दिया। और आज उसी नक्शे के लिए हमारे नौजवान बेटे के भेजे पर रिवॉल्वर आपने रख दिया। अरे बंसू, मैं इस मुल्क का वफादार हूं, मैं छत्री हूं, और वफादार के लिए एक नहीं, अगर सैकड़ों बेटों की बलि चढ़ाना पड़े तो वो भी वफादार के लिए कम है। और रही बात कि आपको आपका नक्शा चाहिए, तो समझ लो नक्शा आपके पास में है बंसू जी। अगर वो नक्शा हमारे पास होता सेनापति जी, तो आज महाराज जी के सामने हम आपसे उस नक्शा की बात नहीं करते। मानता हूं सिर्फ आपकी नजरें धोखा खा रही। जिस वक्त भरे दरबार से मैं आपके नक्शे को ले गया था, अपनी जान से ज्यादा बढ़कर उसकी हिफाजत मैंने किया। उसे मैंने कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारा बेटा मासूम था, माँ की गोद में था। उस नक्शे को ले जाकर मैंने बेटे के गले में जो ताबीज पड़ी है, उसी ताबीज में मैंने छुपा कर रखा था बंसू। और आज भी वो नक्शा इसी ताबीज में मौजूद है। वादे के मुताबिक जो आपको मैंने वचन दिया, वो आज मैं पूरा करूंगा। आपके नक्शे को आपके हवाले करूंगा। ये रहा आपके खजाने का नक्शा, जो भरे दरबार आपने मेरे हाथों में दिया था। ये वही खजाने का नक्शा है बंसू जी, आप इसे शौक से अपने हाथों में लीजिए। सेनापति जी, ये सच है कि स्वयं महाराज ने भी कहा था कि हमारे वफादार सेनापति के हाथ में दे दो, ये नक्शा तुम्हें सही सलामत वापस मिल जाएगा। कहते थे लोग कि सेनापति धर्मा वफा का पुजारी है, वफा के लिए अपनी आन बान शान को कुर्बान कर सकता है, लेकिन किसी के ऊपर आंच नहीं आने देता। इस नक्शे के लिए सारा परिवार बिखर गया, केवल वफा के लिए, इस नक्शे के लिए आपकी पत्नी संसार में नहीं रही, आपकी बहन आपकी बाहों में दम तोड़ दिया, जिसे आप जान से ज्यादा चाहते थे। सेनापति जी, ये नक्शा हमें मिल गया, लेकिन सेनापति जी, ये तो केवल आपके एक वफा का इम्तिहान था। अरे जिस बेटे को हमने 18 साल इस कलेजे से लगा के रखा, जिस बेटे में इस बंसू की जान बचती है, वो बंसू बंजारा
अपने बेटे की जिंदगी कैसे छीन सकता है। इस बेटे के लिए ये बंसु बंजारा अपनी जान निछावर कर सकता है, लेकिन बेटे के शरीर में कोई खरोच आ जाए तो ये बंसु बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मानता हूँ बंसु जी, आप मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि भगवान है, जो आपने मेरे कलेजे के टुकड़े को अपने पास संभाल कर रखा। मैं आपका बंसु बंजारा एक इंसान है, इसे इंसान ही बना रहने दीजिए, क्योंकि भगवान की माया इस संसार में व्यापित है। सेनापति जी, इस नक्शे के हिसाब से हमारा खजाना हमें मिल सकता है। अगर आप लोग इजाजत दें, यहां से उन खंडहरों तक जाने की जहां पे हमारा नक्शा खंडहरों में दबा हुआ है, उसे लाने की और यहां तक आने की मोहलत चाहते हैं आपसे। बंसु भाई, शौक से जाएं और नक्शे की वजह से अपना अनमोल खजाना लाकर हुजूर के समक्ष हाजिर कीजिए। जा सकते हैं बंसु भाई। हुजूर, आज भले ही हमारा परिवार मुझसे बिखर गया, सब मेरी नजरों से दूर हो गए, सिर्फ बेटा ही मेरी आंखों के समक्ष है, लेकिन फिर भी वफा के नाम पर मैंने अपने कदम को नहीं हटाया और बंसु भाई के खजाने का नक्शा मैंने आपके समक्ष दिया। सेनापति जी, हमारा अनमोल खजाना जो हमारे लिए था, ये जहां पे दबा हुआ था, इस नक्शे के हिसाब से हमें वो मिल गया है। हाँ सेनापति जी, आप चाहते क्या है? इसमें सारे हीरे जवाहरात मोती सब भरे हुए हैं। तो मानता हूँ, कोई लागत कहीं नहीं है, आप देख लीजिए। अरे नहीं, रहने दीजिए। देखिए, सारे हीरे मोती जवाहरात सब इसमें हमारे पुरखों की कमाई हुई दौलत है। ये नहीं सेनापति जी, हमें इस हीरे मोती की जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है तो हमारे बेटे की है। बेटे की जरूरत है, जिसमें हमारी जान बचती है। मानता हूं कि जिस बच्चे को 18 साल अपने कलेजे से लगा कर रखा, आज वो बच्चा आपकी नजरों से दूर हो जाए तो वाकई में आपके दिल पर क्या गुजरेगी। बंसु भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूं। कहिए सरकार। मैं आपको अपना बड़ा भाई स्वीकार करता हूं और आप अपनी नजरों में मुझे अपना छोटा भाई स्वीकार कीजिए और एक भाई का दर्जा अपनी नजरों में दीजिए। हम दोनों भाइयों के समक्ष ये कलेजे का टुकड़ा रहेगा तो दोनों भाइयों के बेटे की कमी एहसास नहीं होगी। सरकार, आप एक छत्ती होकर के बंजारे को आपने अपना भाई कहा है, हमें अपना बड़ा भाई स्वीकार किया है, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सेनापति जी, अगर आपने हमें अपना भाई कहा है, हम आपके साथ रहेंगे, बेटा हमारे लोगों नजरों सामने रहेगा, तो इस धन दौलत पे अब हमारा अधिकार कोई नहीं है। इसलिए मैं इस अरबों खजाने को अपने बेटे सूरज के हवाले करता हूं। आज से इसका मालिक हमारा बेटा होगा, हमें इसकी दरकार नहीं है। भैया, अगर ऐसी बात है तो शुभ घड़ी में बेटे के हाथों में अपने जीवन की कमाई, अरबों की दौलत हमारे बच्चे के हाथों में दे दीजिए। बेटे सूरज, ये अमानत है, इस पे आज से हक तुम्हारा है। लो बेटे, संभालो इसे। और ये नक्शा सेनापति जी। खबरदार, हिलना नहीं, करो न पलकी। खबरदार, हिलना नहीं और करो न पलकी देर, और वरना इस बंदूक से कर दूं सबको ढेर। सेना नायक धर्मा और फिर डाकू बीरा सिंह। दोस्त जयपाल, आज ये
डाकू जयपाल सिंह तुम्हारे पास किस लिए आया है, जानना चाहते हो? जानना चाहता हूँ दोस्त। हमसे किया हुआ वादा, आज उस वादे को तुम्हें निभाना होगा धर्मा सिंह। वादा? हाँ। अरे कैसा वादा दोस्त, जरा याद दिलाओ, याद नहीं मुझे। याद नहीं आ रहा है तो सुनो। और धर्मा किया जो वादा और उसको पड़े निभाना। धर्मा किया जो वादा उसको पड़े निभाना। धर्मा किया जो वादा उसको पड़े निभाना। और मेरे हवाले कर दो बंजारे का खजाना। वो है खजाना मेरा और उस पे है हक हमारा। वो है खजाना मेरा उस पे है हक हमारा। और उसके लिए फिर चाहे सबको पड़े मिटाना। याद आ गया तुम्हें? याद आ गया दोस्त, समझ गया कि किस लिए आप क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि वादा मैंने किया था। वादा मैंने किया था और उसी के लिए आप क्रोधित हो रहे हैं। मैंने कहा था जिस वक्त हमारी बहन मिलेगी, बेटा मिलेगा, उस वक्त मैं आपको खजाने का नक्शा दूंगा। दोस्त, बहन मिली लेकिन वो भगवान को प्यारी हो गई, इस दुनिया में नहीं है। और बेटा इस दुनिया में सलामत है, वो मेरा बेटा है, वो बेटा। और रही बात खजाने के नक्शे की, तो ये है नक्शा दोस्त, ये। अच्छा, ये उसी खजाने का नक्शा है? हाँ, ये छोटा सा कागज का टुकड़ा, इसी में अरबों की दौलत छुपी थी। और वो दौलत कहीं बाहर रही, वो दौलत भी आपके समक्ष यही है वो खजाना? हाँ दोस्त, ये अरबों की दौलत इसी बॉक्स में रखी हुई है, जो हमारे बंसू भाई की कमाई, इनके पूर्वजों की कमाई। रही बात कि मैंने आपको जुबान दिया था, और धर्मा ये छत्री है, और छत्री जुबान से कभी मुकरते नहीं। इसलिए दोस्त, और धर्मा किया जो वादा उसको है अब निभाता। खजाना तुमको मैं कहा था। मेरे दोस्त, कहते हैं कि दुनिया में पुत्र धन से बढ़कर दूसरा धन नहीं है। हमारी नजरों के सामने मेरा बेटा है, और बंसू भाई ने अपने जीवन की कमाई, इसमें हीरे मोती जवाहरात जो कुछ इनके पास था, इन्होंने हमारे बेटे को दिया। और मैंने आपसे वादा किया था, वादे के मुताबिक आप देख लीजिए गौर से, ये सारे हीरे मोतियों से भरा बॉक्स मैं आपके हवाले कर रहा हूं दोस्त। और शौक से इसे ले जाएं, आप बीहड़ में ले जाकर अपना खुशी से अपना जीवन बिताएं। ये लीजिए दोस्त। अरे बहुत मत दिखाओ इसे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इसे जितनी जल्दी हो सके मुझे दो। लीजिए दोस्त, दरकार है। संभालो, शौक से